श्री राधे राधे, हरे कृष्णा। हम सब साधक श्री महावाणी में ब्याहुला उत्सव श्रवण कर रहे हैं। दो लालन ब्याह लड़ाओरी, सब रंगी जुगल के रंग। गतांग से आगे कंकन के आकार में यमुना रसरानी बह रही है। निकुंज यमुना परिवेष्टित है। मोरछली, तमाल, कदम्ब आदि के सघन वृक्षावली है। लताएं मनमोहक है, उनमें पुष्पों की भरमार है। निकुंज की अवनी मणिमाणिक्य से खचित है। पक्षियों का सुंदर सुमधुर कलरव चलता ही रहता है। ये है जी निकुंज। किंतु आजकल कुछ विशेष है निकुंज में। ब्याहुला उत्सव चल रहा है, इसलिए वृक्ष और लताएं भी प्रमुदित है। वृक्ष लताएं भी जी, क्योंकि यहाँ कुछ जड़ सत्ता है ही नहीं, सब कुछ चेतन है, और ये तो सखिया ही है। अब ब्याहुला उत्सव की जो सजावट है वो तो दिव्याति दिव्य है। हंसों के जोड़े भी उन्मत्त होकर इस ब्याहुला का दर्शन कर रहे हैं, और पक्षीगण भी लताओं में बैठकर दुल्हा दुल्हन को निहार रहे हैं। सखिया तो अनंत है, सब सुंदर है, सुंदर ही नहीं अत्यधिक सुंदर है। अब जब सखिया ही अत्यधिक सुंदर है तो फिर दुल्हा दुल्हन के भेष में विराजे प्रियालाल कैसे होंगे। मन की वहाँ पहुँच हो ही नहीं सकती, फिर भी अपनी भावना का अश्व दौड़ाइए। प्रियालाल के सिर में सेहरा सजा है। लालजू के सिर में मोर और प्रियाजू के सिर में मोरी बांधा गया है। वो ऊपर सिर में ऐसा चमक रहा है जिसे जो देखे उसकी आंखें चुंधिया जाए। सखियाँ निहार रही है और मंत्रमुग्ध है। यही बहुत था पागल बनाने के लिए। तो हरिप्रिया सखी खिलखिलाती हुई कहती है, उस पर ये रोरी का तिलक, उसमें मोतियों का अक्षत और लगा हुआ है। अरे इस रोरी के तिलक से तो प्रियालाल की मुख कांति और बढ़ गई है ना। ये अपनी सखियों से कहती है और अपने कपोल में हाथ रखकर निहारती रहती है हरिप्रिया सखी। कुछ देर तक वह मौन छा जाता है। पक्षी भी कलरव करना भूल जाते हैं। सखियाँ गीत गा रही थी, वो सब भूल जाती है, बस निहारती रहती है। ये कुछ समय तक चलता है। फिर आह भरते हुए हरिप्रिया सखी कहती है, इनके नैनों ने तो और कमाल कर दिया। अरे सखियों, अब इनके नैनों को तो देखो, कानों तक खींचे हुए ये बड़े नुकीले नैन लगते हैं। ये हम सबको घायल ही कर देंगे नहीं, कर दिया। हरिप्रिया सखी बस हंसे जा रही है। वो इतनी आनंदित है इस रूप सुधा का पान करके, क्या कहे। जब अन्य सखियों ने देखा हरिप्रिया जो कुछ कह नहीं रही, बस नैनों से आनंदाश्रु बह रहे हैं उनके, और वो खो गई है अपने प्रिया प्रियतम के सौंदर्य सिंधु में। तो सखियों ने कहा, हरिप्रिया जो और वर्णन कीजिए ना। हरिप्रिया कहती है, क्या वर्णन करूँ इन प्रिया प्रियतम के परम प्रेम की अवस्था में प्रकट प्रेम का, मैं क्या वर्णन करूँ। अरे सखियों, इनका सौंदर्य हमारी वाणी का विषय कहाँ है, इसलिए कुछ मत कहो, बस निहारो। देखो कैसे सुंदरतम लग रहे हैं। ये कहते हुए हरिप्रिया युगल के रूप सिंधु में डूब जाती है। तब निकुंज ही जब देखता है कि सखिया अब कुछ करने की स्थिति में नहीं है, तो पक्षियों के द्वारा गायन आरंभ हो जाता है। कोयल कुहुकने लग जाती है, शहनाई बज उठती है। इन सब से सखियों का ध्यान भंग होता है और वो अपने को सावधान करती हुई आगे के उत्सव की तैयारी में लग जाती है। आगे की चर्चा हम कल श्रवण करेंगे। तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा।